जय हिंद सभी लोगों को। चलिए हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण, जो कि इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए आज जानते हैं आसान तरीके से अम्ल, भस्म और लवण, बिना कोई भी झंझट के एकदम आसान तरीके से जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं। तो चलिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखते हैं अम्ल की थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री, अम्ल कहाँ से आया है, अम्ल शब्द कहाँ से आया है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एसिड्स से हुआ। अम्ल कहाँ से आया, अम्ल जो है लैटिन भाषा के एसिड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। इसका परिभाषा की बात करें तो अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। या दूसरे परिभाषा की बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, NHO3 CH3COOH सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। HCl को जब हम जल में मतलब मिलाते हैं तो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। देखिए H2SO4 को भी जब हम जल में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, H+ आयन प्राप्त होता है। अगर अम्ल का गुण के बारे में बात करें, अम्लों के गुण के बारे में बात करें तो यह स्वाद में जो है खट्टा होता है। कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो यह जल में जो है घुलकर H+ आयन देता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया है। देख लिए, ये जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। इसका pH मान जो होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। एक होता है नीले लिटमस वाले पत्र को लाल कर देता है, और pH स्केल जो होता है वो 7 से कम होता है। जो यहाँ पे इधर होता है 7 से ज़्यादा कम होता है, इधर 7 से ज़्यादा होता है। इस टाइप का एक pH स्केल होता है। जो अम्ल का जो होता है pH मान कम होता है 7 से। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, मुक्त करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर H2 हाइड्रोजन जो है गैस मुक्त कर देता है। जैसे अम्ल के साथ धातु को अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण के साथ हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। यहाँ पर देखिए H2SO4 जब हम धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो हमें लवण प्राप्त हुआ है, SO4, और हमारा हाइड्रोजन जो है मुक्त कर दिया। क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। H2SO4 प्लस Fe आयरन, जिसे हम लवण प्राप्त हुआ हमको, और हाइड्रोजन मुक्त कर दिया। तो चलिए आगे जानते हैं पदार्थ का और उसमें पाए जाने वाले अम्ल कौन सा पाया जाता है। देख लीजिए, इसमें क्या है, नींबू या संतरा। नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात करें तो क्या पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और आगे इमली की बात करें तो इमली में क्या पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल, क्या, मौलिक अम्ल पाया जाता है। और आगे बात करें सिरका की, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
और चींटी की बात करें, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे इससे आगे जानेंगे। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।